अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई देखिए हमारे मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था। हमारे बहुत सारे नॉन कंप्लेनर लोग बहुत परेशान हैं और लोग कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि भाई हमसे ने तो कोई कंप्लेन नहीं किया तो हम क्या करें। तो भाई देखिए ऐसा है कि मैंने अपने हिसाब से जो कुछ बताना था वो तो बताया जो है, लेकिन कुछ अब आप नहीं समझ पाए। हमारे एक भाई ने पूछा कि भाई हम अगर एसएफआईओ में जावें तो कहाँ जावें और कैसे जावें। भाई देखिए मैं कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट लोगों को पहले तो बहुत कम पढ़ता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कभी काल देखता हूँ। तो मैंने ये अपने जो मेरी आखिरी वीडियो देखिए जो है, जो मैंने बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने जवाब भी दिया है जो भी मुझसे समझ में आया मेरे। लेकिन मैं भाई देखिए नॉन कंप्लेनरों के लिए एक बात ये बता दूं कि भाई मैं देखो पहले भी आप लोगों को बताया था, सबसे बेहतर आप लोगों के लिए देखिए यही है कि आप लोग जो है जैसे एसएफआईओ में भेजना है आप लोग भेज दीजिए भाई। देखिए भाई एसएफआईओ ऐसा है कि हैदराबाद में है। और हमारे एक भाई ने पूछा कि हम कैसे जावें और कहाँ क्या करें। तो भाई देखिए वीडियो के थ्रू मैं, एक भाई ने सवाल किया तो शायद हो सकता है कि और भी लोगों के जहन में होगा, लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई देखिए आप किसी भी वकील के पास चले जाइए और आपने हीरा गोल्ड का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइए और उसको बता दीजिए कि हमें जो है हैदराबाद एसएफआईओ में भेजना है। तो वो लोग जो है वो आपका जो है वो नोटरी कर करके वो सब बना बना करके आपको आपके हाथ में दे देंगे और आप ले जा करके जो है पोस्ट ऑफिस से भेज दीजिए। और जो हमारे दूसरे भाई हैं, जो एक भाई ने ये पूछा कि भाई हम जो नोहिरा शेख ने, शायद उनका सवाल इसी तरीके का था कि जो नोहिरा शेख ने पैसा देने का वादा किया है तो उसके लिए हम कहाँ जाएं। तो भाई देखिए ऐसा है कि एक तो जो है कि उनकी जो मेन ब्रांच है वो जो है हैदराबाद में है। तो आप लोग हैदराबाद में उनकी हेड ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप लोग समझ लें कि कैसे देती हैं और क्या करते हैं। और दूसरे यहाँ पे जिसको मुंबई नज़दीक पड़ता है, तो मुंबई में बेलापुर और सेक्टर नंबर 15 में उनकी जो है हीरा गोल्ड की ऑफिस है। और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी इसमें लगा दूंगा, उसमें पूरा एड्रेस है। जो हजरात जाना चाहें उससे लोकेशन भी मोबाइल पे अपने लगा के जा सकते हैं, और जो हजरात नहीं जानते लोकेशन लगाना, वो किसी रिक्शे वाले, ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से पूछेंगे तो वो पहुंचा देगा जो है बहुत आसानी से। और वहाँ आप लोग, और भाई मेरी दरख्वास्त लोगों से ये है, जो लोग वहाँ जा कर के पैसा सेटलमेंट या 12 महीने या जैसा भी लेना चाहते हैं, तो भाई देखिए मेरे हिसाब से अगर वहाँ आप लोगों को जाना है, नोएडा शेख से डायरेक्ट पैसा लेने की बात है, तो आप लोग इनके यहाँ उनके यहाँ किसी का दरवाज़ा मत देखिए भाई। आप लोग खुद डायरेक्ट जाइए, डायरेक्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ जा कर के जो है आप उनसे जो है अपनी, वहाँ से क्या है सामने सामने बात होगी और आपको भी समझ में पड़ेगी कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और जैसा कि देखिए भाई बहुत सारे लोग जो है रोज़ एक नई वीडियो कोई ना कोई बनाने वाले आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो है कि पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने कि वो जानबूझ करके गलत बयानी कर रहे हैं या कैसे भाई या उनके हिसाब से कैसे क्या है भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रोज़ एक आदमी हीरा गोल्ड की तायद में लोग अभी भी बोलते रहते हैं। लेकिन भाई ठीक है, जो जो जिसके समझ में जो आता है वो करता है। तो लोगों का अपना अपना नज़रिया है भाई। देखिए मेरा तो नज़रिया भाई यही है कि आप लोग जो है, जो हमारे नॉन कंप्लेनर भाई हैं और बहुत बड़ी तादाद में मेरे हिसाब से हैं और बहुत परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई आप देखिए जो नोहिरा शेख ने जो निकाला है वो फार्म, तो मेरी जो है आप लोगों से अगर मेरी बात माने तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई। देखिए जैसे मोतीउर रहमान साहब ने कहा कि हम जाके तसल्सल कर लें, हम 5 साल 8 साल 10 साल इंतज़ार कर लेंगे, तो आप लोग उनके कहने में या कोई और के कहने में भाई मत आइए। आप लोगों से एक भाई देखिए, अगर आप फार्म भरेंगे, देखिए उनका उन लोगों के पास भाई बड़े बड़े वकील हैं और उनके पास भाई सलाहकार बहुत हैं। उनको कोर्ट कचहरी में कैसे लड़ा जाता है, क्या किया जाता है वो आपको मालूम है। आप लोग फार्म भर करके फंस जाएंगे। तो मेरे हिसाब से भाई आप फार्म मत भरें, आप उनसे जाएं, उनसे अंडरटेकिंग ले लें कि भाई हमें जो है पैसा लेना है, जो है जैसा भी आपको लगे कि हमको भाई 12 महीने में लेना है या हमको वन टाइम में लेना है, तो आप उनसे बात कर करके वो सादे पेपर पे लिखा पढ़ी कर लीजिए कि भाई कौन से तारीख को हम आवें। तो जो भी डेट वो आपको देते हैं उस डेट में आप जाइए, वहाँ जो है अपना पैसा ट्रांसफ़र करिए और जो भी वो साइन करने को बोलते हैं आप साइन कर दीजिए। तो उसमें उसमें कंपनी भी कोई मुश्किल नहीं। और भाई देखिए आप फार्म भर के चले आएंगे
तो मेरा तो मानना है कि भाई फार्म वार्म भरने से पैसा उस तरीके से बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि बज़ाहिर जो चीज़ दिख रही है अभी, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो अमाउंट जमा करना है उसी अमाउंट का लाले पड़े हैं, तो वो दूसरा पैसा कहाँ से देंगे। बहरहाल हो सकता है भाई, किसी के गैब की बात कोई नहीं जानता, अल्लाह आलम, हो सकता है भाई पैसा वो कहीं रखे हों, लेकिन पैसा तो कहीं से नहीं बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। बस एक बार नोएडा से एक का वीडियो आया था, उन्होंने ये बात कहा था कि पैसे का हमने इंतज़ाम कर लिया है। और दूसरे भाई हमारे एक भाई ने कहा कि भाई हम बहुत पुराने कस्टमर हैं, शायद उन्होंने, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उन्होंने शायद कहा था कि 12-13 के हैं। उन्होंने भी ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम बेलापुर की ऑफ़िस में गए थे, हमको उन्होंने जो है ऑफ़र दिया कि जो है वो आपके लिए जो है वो ना 12 महीने की स्कीम है, ना वन टाइम की स्कीम है, आपके लिए ज़मीन है। आप जा कर के जो है जो कर्ज़त में ज़मीन है वो ज़मीन आप ले लीजिए। तो भाई देखिए, ज़मीन में ऐसा है कि जो है, अगर मेरी तो राय ये है कि भाई अगर आपका उतना पैसा है जितने में उनकी जान, जो पहले उन्होंने जैसे बताया था कि कम से कम जो ज़मीन है वो 5 लाख की है, तो अगर आपका 5 लाख है और वो ज़मीन मिलती है तो जा कर के ज़मीन ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर उसमें सब तो मिसाल पर जो हमारे भाई ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि मेरा जो है 3.5 लाख रुपया है, तो भाई देखिए ऐसा है, मेरा तो मानना ये है कि अगर आपका पैसा वहाँ कम है और आपको और पैसा वहाँ देना है, तो आप मेरे हिसाब से भाई आप वहाँ हाथ मत डालिए, क्योंकि उनके ज़मीन का भी मामला कैसा है, क्या है, वो किस तरीके का है, वो नहीं भाई, हम हमारे आप जैसे आदमी नहीं समझ पाएंगे उनको। तो आपका वो 10% वहाँ पे ले रहे हैं, बोलो, उन्होंने कहा कि 10% मांग रहे हैं कैश में, तो मेरा मानना है कि भाई आपका 10% भी फंस जाएगा। तो आप ये मेरे हिसाब से, तो भाई मैं, अगर मेरी आप बात माने तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई वो 10%, 5% कोई देने लेने के चक्कर में ना पड़े। हाँ, अगर आपका जितना अमाउंट है और उसके बदले में वो ज़मीन लिख रहे हैं, वो भी अगर वहाँ जा कर के लिखा पढ़ी करें, तो मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं करेंगे, वो आपको सारा खेल जो है सिर्फ ज़बानी होएगा। भाई उसका कागज़ कैसा है, वो किसके नाम की ज़मीन है, उसका 7/12 है कि नहीं है, वो देखिए भाई, हर आदमी जो है ज़मीन पक्की है कच्ची है वो इंक्वायरी नहीं कर सकता भाई, किसके नाम की रजिस्ट्री है, कौन ट्रांसफ़र। अभी ज़मीन बॉम्बे में है, आप एक मिसाल पकड़ लीजिए, ज़मीन वहाँ बॉम्बे में है, नोएडा से एक वहाँ हैदराबाद में है। अब आपकी 5 लाख 10 लाख की ज़मीन लिखने के लिए तो वहाँ से यहाँ आएंगी नहीं वो, तो आपको क्या होगा, वो सिर्फ आपसे पैसा जमा करा लेंगे और बोलेंगे जब कई सारे लोग हो जाएंगे तो हम आकर के लिखेंगे। तो ना वो कई सारे लोग होंगे और ना वो आकर के लिखें, और ना लिखें तो खुदा न खास्ता, फिर आप लोग क्या करेंगे, आपका वो भी पैसा फंस जाएगा। जैसा देखिए, पहले भी मैंने कहा था, वहाँ हैदराबाद में ज़मीन खरीदने की बात हो रही थी, उस वक्त भी मैंने ये बात कहा था लोगों से कि अगर आप लोग जा कर के जो है ज़मीन में पैसा अपना लगाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता जो है उनकी बेल कैंसिल हो जाती है, तो फिर वो जो पैसा आप एडवांस में देंगे उसका क्या होगा। और देखिए, बेल कैंसिल हो गई थी, चलो अल्लाह ने फिर रास्ता निकाल दिया कि भाई बेल अभी वापस उनकी रेगुलर हो गई, 3 महीने के लिए उनको वक्त मिल गया। अब देखिए 3 महीने में वो क्या क्या करती हैं, तो वो तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो भाई यही सब बातें हैं जो है, लेकिन लोन कंप्लेनर, और दूसरी बात भाई मेरा तो मानना यही, देखिए जितने लोन कंप्लेनर हैं आप लोग इनके उनके चक्कर में यहाँ वहाँ देखिए, किसी के वीडियो में आप लोग मत आइए। आप लोग वीडियो बनाने वाला आदमी देखिए, कोई कोई भी आदमी हो, इतना ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है कि जाके ए से जेड तक सारी इंक्वायरी करा करके ला करके आपको बताएगा। तो कुछ तो काम आपको जो है अपने मेहनत से करना पड़ेगा, अपने अपने अक्ल सलीम लगाइए और अपने हिसाब से उसको देखिए भाई जो है। और देखिए भाई, अभी हीरा गोल्ड के बहुत चेले लोग हैं जो यहाँ वहाँ से जो है वो आपा बस दे रही है, और बस यानी देखिए, अभी कोई आदमी जब देंगे तब पता लगेगा। वो चेले लोग भाई वो बोलते ही रहेंगे, और बोलते बोलते भाई उनको जो है अब शर्म भी नहीं आ रही है कि कितना डेट देते हैं। अब बहरहाल देखो, एक डेट और अब देख लीजिए, 1 जनवरी से पता लग जाएगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, बोले नाऊ ठाकुर कितने बार, बोले जजमान आगे ही आएगा। तो भाई वो चीज़ सामने आ जाएगी सबके, तो उसको भाई समझ लें आप लोग, जैसा आपका मिजाज कहे। और मेरी तो राय है कि भाई आप लोग जो है इंडिविजुअल अपने तरीके से अपना खुद जावें और जा कर के वहाँ समझें। और अगर ऐसा आप नहीं करने में वहाँ पे जाना चाहते, तो बेहतर रास्ता जो है देखिए कानूनी रास्ता होता है भाई। कानूनी रास्ता देखिए भाई, जो है हमारे नावेद भाई हैं वो भी आप लोगों को बता रहे हैं, और हमारे नुमान कुरैशी साहब हैं वो भी बता रहे हैं, सैयद यूनुस साहब हैं वो भी बता रहे हैं। तो वो लोग जो कानूनी अब देखिए, अभी ये जो है कुछ ग्रुप बना रहे हैं, हमारे एक यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो भाई कोई, जो लोग जिसको आपको बेहतर लगे, जिनके पास, उनके पास, किसी के पास, उन लोगों से राय लीजिए। भाई देखिए,
ये हमारे जो है नुमान भाई और हमारे सैयद यूनुस साहब और नावेद भाई, इन लोगों ने भाई बड़ी इसके अंदर तफ्तीश किया है और उनको हकीकत में देखा जाए तो मैं कहूँ तो उनको बेहतरीन जानकारी है कि कंपनी दे सकती है कि नहीं दे सकती है, उनको बहुत हद तक अंदाज़ा है। तो आप लोग उनसे जो है राय मशवरा करिए, उनके पास जाइए। उन लोगों ने अपना अपना टेलीफ़ोन नंबर भी दे रखा है। हमारे कुछ दोस्त अहबाब देखिए, हमारे कॉमन में जो है लोग पूछते, हमारा टेलीफ़ोन नंबर हमसे भी माँगते हैं। भाई देखिए ऐसा है कि भाई मैं टेलीफ़ोन में माज़रत आप लोगों से चाहता हूँ कि मैं टेलीफ़ोन नंबर किसी को अपना नहीं दे सकता। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं भाई। देखिए ऐसा है कि मैं पहले भी बताया हूँ और आप भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं किसी के साथ चल कर के कहीं यहाँ से वहाँ दौड़-भाग नहीं कर सकता। मेरी कुछ अपनी मशरूफ़ात हैं। तो हर आदमी के अपने एक तकाज़े होते हैं, उसमें से मेरे भी कुछ तकाज़े हैं भाई। तो मैं लोगों को, हाँ, अगर आप देखिए मैं पहले जो जो वीडियो मैं जितनी भी बनाया हूँ, किसी का जो है कमेंट मैं कभी-काल देख लेता था और किसी को रिप्लाई नहीं करता था। वैसे ही इंशाअल्लाह मैंने अब सोचा है कि जो भी लोग कमेंट करेंगे, मैं उनको जितना मुमकिन हो सकेगा उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उससे आप लोग भाई, और उसके बाद दूसरा रास्ता आप लोगों के लिए यही है भाई कि जो लोग साथ में देखिए, ये हमारे नुमान वगैरह भाई जो ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं और दौड़-भाग भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो है वो लोग जो राय आप लोगों को बताएँगे, उसमें जो है आप लोग करिए तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, जितने लोग हीरा गोल्ड की ताईद में बहुत बात करने वाले हैं, मेरा जहाँ तक अंदाज़ है भाई किसी ने ताहकीक कुछ किया नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। या शायद उनको कुछ भरोसा होगा कि आपा दे देंगी। नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता। उन लोगों की बातों से आप लोग थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि जब कोई उनसे कोई प्रूफ़ की बात होती है तो वो लोग सिर्फ़ प्रूफ़ की बात नहीं करते। हमारे एक मोतियुर रहमान अज़ीज़ हैं, वो हमेशा वीडियो बनाते हैं और आपा की तायद में बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन बस उनका एक मानना है कि कौन सी पोंजी स्कीम होगी जो इतना दिन तक चलेगी, और ये वो बात करते हैं। देखिए वो अपनी बात से कितना पलटे। पहले का उनका वीडियो आप लोग, जो लोग उनका वीडियो देख रहे हैं, पहले से देख लें कि पहले की वीडियो में उन्होंने क्या कहा था और आज की वीडियो में क्या कह रहे हैं। हर बात भाई आगे आकर के कहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि भाई डेटा डेटा चल रहा था। डेटा के पहले जब आपा अंदर थी तो कह रही थी कि भाई आपा के पास बहुत है, आपा आएँगी तो तुरंत पैसा 8 दिन में आप लोगों को सबका दे देंगी। और उसके बाद फिर जब बाहर आ गई तो कुछ दिन डेटा डेटा खेला गया, और डेटा के बाद जो है फिर जो है अब आपा जो है वो लिंक भरो, ये भरो, वो भरो, वो बहुत दिन तक चला। तो भाई देखिए ये लोग जो है लोगों के माइंड से खेलना जानते हैं। मेरा भाई मानना है कि ये लोग शायद उसी तरीके की रोटी खाना पसंद करेंगे जैसा उनका मिजाज होगा भाई। बहरहाल उनका अल्लाह हाफ़िज़ है। हमारे तौसीफ़ुर रहमान साहब देखिए, पहले जो है उन्होंने नोहिरा शेख के तायद में वीडियो बनाया था कि बहुत अच्छा है, वहाँ लोग पैसा लगाइए। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने माज़रत भी कर लिया और कहा कि लोग भाई, लोगों को पैसा फँसा है और अपना पैसा निकालने के लिए कानून का रास्ता अख्तियार करें। तो मोतियुर रहमान का वीडियो मैंने एक देखा, उसमें उन्होंने उनको भी जो है गलत बोलना शुरू कर दिया कि अरे जो है ये हमारा आपका मामला ये नहीं है। यानी उन्होंने इंटरनल मामला जो है इसको बना लिया कि भाई ये हमारे देश का मामला है। अरे भाई, इंटरनल मामला जो है वो जहाँ दीन की बात आती है वहाँ तो किसी का पर्सनल नहीं होता है। और कहते हैं सबसे अच्छा इंसान वही है जो गलती करे और अपनी गलती को तस्लीम कर ले। तो वो बहुत बड़ी बात होती है भाई। अपनी गलती को मानना जो है ये भी बहुत बहुत जिगर का काम है। लेकिन अब वो क्यों नहीं भाई मान रहे हैं अपनी गलती को। और जो कि मेरा जहाँ तक ख़्याल है भाई, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं होगी। तो बहरहाल वो अपना जवाब वो अल्लाह के यहाँ देंगे। वो क्या कर रहे हैं उनसे अल्लाह मुझसे सवाल नहीं करेगा, आपसे सवाल नहीं करेगा। वो अल्लाह के यहाँ जाएंगे, अपना जवाब अपना खुद देंगे और हमें अपना अपना जवाब देना है। तो भाई आप लोग अपने हिसाब से जो है जो मुनासिब लगे उसको करिए जो है। और मेरी राय भाई यही है कि आप लोग जितने नॉन कंप्लेनर हैं वो सारे के सारे जो है वो अपने अपने तरीके से भाई, जो हैदराबाद के हैं हैदराबाद में उनकी ऑफ़िस में पहुँचिए, और जो मुंबई के लोग हैं ये लोग जो है यहाँ चले जाएँ बेलापुर में, सेक्टर 15 में है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूँगा पूरे एड्रेस के साथ में, यहाँ मुंबई का।
तो आप लोग देख करके वहाँ भी जा सकते हैं, जा करके अपने हिसाब से चॉइस कर लें। लेकिन भाई कोई फार्म वगैरह नहीं भरिए भाई, मेरी तो आप लोगों से यही राय है कि फार्म वगैरह भर करके पैसा नहीं मिलने वाला है, और उल्टे वो लोग कुछ ना कुछ जो है कोई गेम बजा देंगे। तो जो मैंने समझा है भाई, देखिए कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई अभी हम कहीं भी कंप्लेन करेंगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है भाई, मैंने भी अपने स्तर पे जो समझ सका मैंने बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश किया। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर जो है कहीं भी आप लोग कंप्लेन करते हैं तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन एक बात ये भी आप लोग जान लें कि भाई देखिए, जिसका भी पैसा लगा है, जिसने भी पैसा दिया है, बैंक से आपने दिया है, आपके पास उसका पूरा प्रूफ है, तो ये जो है हमारा कानून जो है ये आपका साथ हमेशा देगा। इनका जब ये मामला पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से जो चल रहा है, तो ये नए लोगों को फिर से प्रोसीजर शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आपका पैसा आपने कंप्लेन नहीं किया और आप चूक गए तो आपका पैसा, हाँ बस ये है कि भाई अब फिर उसका वक्त लगेगा, जैसे इसका वक्त लगा वैसे ही उसका बहुत सारा वक्त फिर से लगेगा, लेकिन होगा फिर से भाई। हाँ ये तो है कि अगर ये खुद जैसे नोहिरा शेख की बात कह रही हैं कि भाई हम लोगों को पैसा सबका दे देंगे, अगर वो सबका पैसा देने में सफल होती हैं तो उनके लिए भी राहत होगी और कंप्लेनरों भी राहत होगी। और मैं तो कहूँगा अगर वो वाकई जैसा कह रही हैं सबका पैसा दे दें, तो कम जो लोग हैं उनके कस्टमर, इनको जो फ़ायदा तो जो होगा भाई, लोगों को पैसा फंसा है तो इनको तो फ़ायदा होगा, उनको भी भाई बहुत राहत होगी। क्योंकि ये, लेकिन मुझे तो लगता नहीं भाई पैसा, क्योंकि भाई पैसा कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी देखिए वो जो प्रॉपर्टी वहाँ जमा हुई है वो भी देखिए, जब एसएफआईओ जब ऑप्शन करने जाएगी तब मालूम पड़ेगा। वैसे एसएफआईओ ने और भी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टियाँ जो है अटैच की हैं। तो अभी देखिए एसएफआईओ का जो है, उन्होंने जो है वो यूनुस भाई का मैं एक वीडियो देखा, उन्होंने उसमें दिखा रहा था कि एसएफआईओ ने शायद 13 तारीख या 14 तारीख को जो है उसमें बताया है कि जो है उनका बहुत सारी प्रॉपर्टी उन लोग अटैच किए हैं और उसको भी ऑप्शन करने के लिए कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे, और वैसे कोर्ट ने उनको तो कहा ही है। तो इस तरीके से लोगों का पैसा तो मिलने का रास्ता, देखिए जो लोग कानूनी रास्ता अख्तियार किए हैं उनका तो 100% चांस है भाई। और 100% तभी चांस है जब नोहिरा शेख ये तय कर लें कि हमें जेल में नहीं जाना है। और अगर उन्होंने तय कर लिया कि हमें जेल में जाना है, तब लोगों को पैसा कट पीट करके मिलेगा। कितना मिलेगा और कितना दिन में मिलेगा उसका कोई मुद्दत वगैरह नहीं है। अभी ये 3 महीना की बात चल रही है, लेकिन मेरा तो मानना है कि भाई ये कानूनी प्रोसीजर और भी लंबा अभी चलेगा। बहरहाल अल्लाह करे कि लोग, बहुत दिनों से लोगों का पैसा फंसा हुआ है और लोग बहुत परेशान हैं। कम से कम ये है कि जो लोग कानूनी रास्ता रास्ता अख्तियार किए हैं, अगर उनको पैसा मिल जाता है तो जो पीछे से लोग हैं फिर उनको भी, उनके लिए भी कोई रास्ता खुलेगा। और बज़ाहिर जो नोहिरा शेख ने ये बात कहा है देने के लिए, तो भाई यही बात है, इसीलिए मैं आया था। कुछ बात और अगर रह गई तो मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। हमारे एक भाई हैं, कोई उनका नाम उसमें खोट लिख के आता है, खोट। पता नहीं भाई उनको क्या हमारी बात बुरी लगती है, वो हमेशा जो है हमारी मरने की कामना करते हैं। मेरे भाई ठीक है, आपको हमारी बात बुरी लग सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम सही हैं या आपकी आपा सही हैं, वो पता लग जाएगा। और हम तो आपकी मरने की कामना भाई नहीं करेंगे खोट भाई, हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको और हयात दे और आपकी आपा को भी हयात दे, ताकि कम से कम जो है आप अपनी आँखों से अपनी आपा का कारनामा देख सकें। हम तो यही कहेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। और भाई जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और भी कोई मालूमात इस तरीके की जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं लेट सवेर आगे पीछे जब भी मुझे मौका मिलेगा और कोई बात ऐसी मालूमात होगी तो मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।